यहीं से हमारी इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है, स्केर्सिटी की वजह से। क्योंकि हमारे पास क्या हो जाती है, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो जाती है। हाय एवरीवन, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। जब भी हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमिक्स का एक बेस होता है, जिस बेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। और जो वो बेस होता है वो होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है, यहीं से हमारी इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जो हमारे सामने जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो क्या आती है, हमारी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसी से हमारी इकोनॉमी क्या होती है, आगे चलती है। अब हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो लिमिटेड है। अब वांट्स हमारी अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किसकी वजह से, स्केर्सिटी की वजह से। क्योंकि हमारे पास क्या हो जाती है, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है हमारी अराइज होती है। और उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती है, टॉपिक्स होती है, जिनको क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उसका बेस होता है वो क्या होता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अब वांट्स अनलिमिटेड है, इससे आप क्या समझते हो कि जैसे सपोज मैं हूँ, मुझे क्या है, मुझे ये है कि मुझे क्लोथ्स भी खरीदने हैं, मुझे फूड भी चाहिए, मुझे फिर अच्छी कार भी चाहिए, मुझे एक लग्जूरियस अपार्टमेंट भी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर दी वांट्स जो क्या होती है, अनलिमिटेड है। अभी मैं अगर जैसे कोई भी पर्सन होता है, जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होती जाती है तो उसकी जो वांट्स होती है वो क्या होती है, वो भी अनलिमिटेड होती जाती है। क्योंकि वो सब कुछ चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो अगर फैशन का अगर ट्रेंड का टाइम है या फिर फैशन का टाइम है तो वो नहीं चाहता कि वो किसी भी रिसोर्स से क्या रहे, स्केर्स रहे। वो दूसरों को देके जिस सोसाइटी में रहता है वो उसी अकॉर्डिंग क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स दूसरे पहन रहे हैं वो उनको भी पहने, ठीक है। जो एक्सपेंसिव कार और लोग यूज कर रहे हैं वो भी उसको यूज करें। जिस लग्जूरियस अपार्टमेंट जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उसमें वो क्या करे, वो भी अपना एक अपार्टमेंट ले। सो दीज आर दी वांट्स जो क्या होती है, ह्यूमन वांट्स होती है, जो कभी भी क्या होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती। ये क्या होती है, ये इंक्रीज ही होती रहती है टाइम के साथ, ठीक है। बट क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो ह्यूमन की वांट्स है वो कभी सेटिस्फाई हो पाए, ये नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चीज़ों की जो हमारी वांट्स होती है वो बढ़ती जाती है। बट हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना उनको पूरा करने के लिए। कैसे, क्योंकि हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन है ह्यूमन को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए ना। अब जैसे पॉपुलेशन को ही ले लो, अब हमारी पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब जो वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, क्या हमारे रिसोर्सेज भी इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कंट्री में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज की क्या हो जाती है, स्केर्सिटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और उस पॉपुलेशन में भी जो ह्यूमन वांट्स थी वो क्या हो गई, वो भी इंक्रीज हो गई। ह्यूमन की वांट्स भी तो बढ़ती है ना टाइम के अकॉर्डिंग, उसकी वांट्स भी बढ़ती जाती है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, फिर उस वजह से हमारे पास स्केर्सिटी आ जाती है, किसकी, रिसोर्सेज की। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जिससे हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट ह्यूमन की जो वांट्स है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन और बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी की वजह से जो ह्यूमन की वांट्स है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती रहती है। बट हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाती है, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपनी इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जिसको क्या करते हैं, हम रीड करते हैं, जिससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी जो इकोनॉमी का बेस होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है। थैंक यू।